Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. My name is Ruchi Tiwari. I hope you all are doing well and enjoying your life and manifesting all you want in your life. मेरे चैनल पे आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो वीडियो देखने को मिलती है जो आपको हेल्प करती है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे अपनों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके वो सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में जो भी वो करना चाहते हैं। ठीक है, आज इसी तरीके से मैं आपके लिए एक और हेल्पफुल टेक्निक लेके आई हूँ जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने में हेल्प करेगी और वो टेक्निक है 555 टेक्निक। ओके, बहुत सिंपल एंड बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत जल्दी वर्कआउट करती है। पर कोई भी टेक्निक वर्क करे इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर बिलीव करें कि ये वर्क करेगी। लोग टेक्निक करते हैं फीलिंगलेस होके, रोबोट बन के, उससे अपने आप को कनेक्ट ही नहीं करते हैं एंड देन उस पर बिलीव भी नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क तब करती है जब आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी में जाते हैं जो आपकी गोल की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी गोल की फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करेगी आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अपनी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाना है, अपनी फ्रिक्वेंसीज को कैसे कंट्रोल करना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को, जिससे आपको इन डिटेल पता चलेगा कि कैसे हमारी फ्रिक्वेंसीज मैटर करती हैं हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं और जब तक एनर्जी सही फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेगी तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, देन आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सीखना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी है और एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे 555 टेक्निक के बारे में। ठीक है, 555 टेक्निक जो है वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, एक कॉपी और एक पेन की ज़रूरत है इस टेक्निक को करने के लिए। पेन जो है ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, कोई सी भी पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। रेड सबसे बेस्ट होता है, ग्रीन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मनी के लिए कर रहे हैं तो ग्रीन का यूज़ करें एंड पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, पर आपने ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पेन एंड पेंसिल आपने ले लिया, एक शांत जगह ढूंढ लो जहाँ पे आपको ये टेक्निक करते टाइम कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, आप शांत जगह पे बैठ गए, इसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स कर लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, गहरी और लंबी सांसें लो, गहरी और लंबी सांसें आप जो है ब्रीद आउट करो। उसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स कर लो। जब आप रिलैक्स हो जाओ, आपका माइंड जो है वो शांत हो जाए, सबसे बेस्ट होता है रात में करना। ठीक है, रात में बैठ के करिए इसे सोने से पहले। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, पर इस टेक्निक को करते टाइम आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपने बीच में एक भी दिन का गैप नहीं लेना है, कंटिन्यू आपने इसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक एफर्मेशन बना लेनी है जो आपका गोल है उसके ऊपर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक एफर्मेशन बना लो उस पर। ठीक है, एफर्मेशन कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता, उसकी लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि एफर्मेशन क्या है और एफर्मेशन कैसे बनानी है, कैसे वर्कआउट करता है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, एफर्मेशन बना लो, देन इसके बाद एफर्मेशन बनाने के बाद बैठ के उस एफर्मेशन को 55 टाइम्स आपने लिखना है। ठीक है, 55 टाइम्स आपने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना इधर उधर की फालतू की चीज़ें सोचे हुए, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करा के, ये सब बीच में नहीं होने देना आपने। कंटिन्यूसली 55 टाइम्स लिखो, उसके बाद कंटिन्यू ये आपने 5 डेज तक लिखना है। 55 टाइम्स डेली आपने 5 डेज तक कंटिन्यू लिखना है, बीच में कोई भी एक भी ब्रेक नहीं लेना कि आज लिख लिया फिर कल नहीं लिखा, परसों लिख लिया, नहीं, कंटिन्यू 5 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जैसे आता है कंटिन्यूसली, इसी तरीके से बिना बीच में कोई ब्रेक लिए हुए। और लिखते टाइम भी जब आप 55 टाइम्स लिख रहे हो तब भी आपने कोई ब्रेक नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इसको दूसरी तरीके से भी करते हैं। दूसरी तरीके से क्या होता है, 55 डेज तक आपने लिखना है पर आप एफर्मेशन 5 टाइम्स लिखते हैं, उसमें एफर्मेशन कम हो जाती है, डेज बढ़ जाते हैं, इसमें डेज कम होते हैं और जो एफर्मेशन होती है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, 55 टाइम्स लिखना होता है। पर मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो 5 डेज़ वाला है, 5 दिन तक लिखिए 55 टाइम्स। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहते हैं आप इतना कंसिस्टेंट रह सकते हैं 55 डेज तक, तो आप कभी भी 5 एफर्मेशन लिखिए और उसको 55 डेज तक लिखिए। पर आपने एफर्मेशन सेम ही यूज़ करनी है, चाहे 55 डेज तक लिखिए चाहे आप 5 डेज तक लिखिए। जो एफर्मेशन आपने फर्स्ट डे लिखी है वही आपने एफर्मेशन 5 डेज तक या 55 डेज तक कंटिन्यू लिखनी है। ठीक है, एफर्मेशन और अपनी इंटेंशन को आपने चेंज नहीं करना है। और कोशिश ये करिए कि जिस टाइम पे आपने फर्स्ट डे लिखा, चाहे मॉर्निंग में, चाहे इवनिंग में, चाहे आफ्टरनून में, कभी भी लिखा आपने कंटिन्यू 5 डेज या 55 डेज तक आपने सेम टाइमिंग पे ही उसे लिखना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस चीज़ को करते हैं और रिपीटेडली रिपीटेडली हमारे दिमाग में जाता है
तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है वो चीज़, और हमें सारी चीज़ें अपनी सबकॉन्शियस तक ही पहुंचानी है, क्योंकि वही मास्टर है मैनिफेस्टेशन का। जो चीज़ सबकॉन्शियस तक जाएगी, जो उसे सच फील हो जाएगी। वैसे भी सबकॉन्शियस जो है उसको आप कोई भी चीज़ बताओगे वो उसको रियली मानता है। तो डूज एंड डोंट से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है आपने उसको जो कमांड दिया है वो उसने पूरी करनी है। जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगी तो वो कंप्लीट होनी ही होनी है, आपकी 3D में, रियलिटी में वो आना ही आना है। ठीक है, तो 55 डेज तक या 5 डेज तक इसे कंटिन्यू करना है। अपने इंटेंशन सेम रखनी है, एफर्मेशन सेम रखनी है, टाइमिंग भी आपने कोशिश करना है कि सेम ही रहे। ठीक है, और जब आप ये एफर्मेशंस लिख रहे हैं, जब आप इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, होपफुल रहें। ठीक है, और बिलीव रखें कि जो आप चाहते हैं वो आपका ही है। ठीक है, जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल है। इवन बहुत लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि इवन 2 and 3 डेज़ में ही उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। अगर आपकी 2 या 3 दिन में भी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो आपने इसे कंटिन्यू 5 डेज़ तक करना ही है। ये नहीं बीच में पूरी होगी तो बीच में छोड़ दिया आपने, नहीं, आपने इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद भी 55 डेज़ तक कर रहे हो चाहे 5 डेज़ तक। ओके, तो कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी करती हूँ। इवन मैं कमेंट्स के ऊपर वीडियोस भी बनाती हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि डिटेल वीडियोस बनानी चाहिए, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस भी बनाती हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाईज करती हूँ। ठीक है, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। मेरी वजह से अगर किसी की भी हेल्प होती है, किसी की भी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, तो आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट। और मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए, अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट करते रहिए जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपनों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में जो वो चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जस्ट आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हाँ आप कैपेबल हैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।